इथेनॉल को भविष्य का ईंधन कहा जा रहा है। क्या ये पेट्रोल की जगह ले सकता है? तो हम आपको बता दें कि दुनिया का एक ऐसा देश है जहां करोड़ों लोग सालों से इथेनॉल का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हां, ब्राजील में 100% इथेनॉल यानी कि E100 पर गाड़ियां चलती हैं। ब्राजील ने ये बदलाव आखिर कैसे किया है, क्यों किया है और सबसे बड़ा सवाल कि इथेनॉल को ही क्यों चुना गया, इसका इतिहास आखिर क्या है और ये एक देश पेट्रोल में इथेनॉल तक कैसे पहुंच गया, आइए समझते हैं इस वीडियो में। दरअसल आज से करीब 50 साल पहले तक ब्राजील भी बाकी देशों की तरह ही पेट्रोल पर ही चलता था, लेकिन उसके पास अपनी ज़रूरत के हिसाब से पर्याप्त तेल मौजूद नहीं था। यही वजह थी कि वो भी अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से ही आयात करता था। लेकिन फिर आया साल 1973, जब दुनिया में तेल की किल्लत शुरू हुई, मिडिल ईस्ट में युद्ध छिड़ गया और ऑयल एक्सपोर्ट करने वाले देशों ने सप्लाई घटा दी और देखते ही देखते क्रूड ऑयल की कीमतों में कई गुना तक बढ़ोतरी हो गई। इसका सीधा असर ब्राजील की अर्थव्यवस्था पर पड़ने लगा। सरकार का इंपोर्ट बिल तेजी से बढ़ने लगा। इसी बीच ब्राजील को समझ आ गया कि अगर वो विदेशों के तेल पर ही निर्भर रहेगा तो भविष्य का हर संकट उसकी अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। वहीं से ब्राजील की सबसे बड़ी एनर्जी रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। साल 1975 में ब्राजील सरकार ने एक पूरा प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका मकसद था पेट्रोल का विकल्प तैयार करना और इसके लिए सरकार ने इथेनॉल को चुना। दरअसल साल 1975 में भी इथेनॉल कोई नया फ्यूल नहीं था। इसका इस्तेमाल पहली बार 19वीं सदी में किया गया था, जब इंटरनल कंबशन इंजन्स पर इसका प्रयोग किया गया। तब इथेनॉल को पहली बार फ्यूल के तौर पर देखा गया और तब से ही इसकी गाड़ियों का इस्तेमाल करने का भी प्रयास शुरू हो गया था। यहाँ तक कि हेनरी फोर्ड की पहली मॉडल टी कार भी पेट्रोल के साथ साथ इथेनॉल पर भी चल सकती थी। लेकिन उस समय दुनिया में सस्ता क्रूड ऑयल आसानी से मिल जाता था, जिसकी वजह से ज़्यादातर देशों ने पेट्रोल को अपना मुख्य फ्यूल बना लिया। लेकिन 1973 के दौरान जब ऑयल क्राइसिस के बाद ब्राज़ील ने इस पुराने विकल्प को एक बार फिर दोबारा से देखा, क्योंकि इथेनॉल शुगर केन यानी कि गन्ने से बनता है और तब ब्राजील के पास भरपूर मात्रा में गन्ना भी मौजूद था। सरकार ने सोचा तो फिर विदेशों से ऑयल मंगवाने की बजाय क्यों ना अपने ही खेतों से फ्यूल तैयार किया जाए, और यहीं से पूरी कहानी बदल गई। सरकार ने किसानों को गन्ने उगाने के लिए सब्सिडी देना भी शुरू कर दिया। नई इथेनॉल फैक्ट्रीज भी लगाई गई और कार कंपनियों को ऐसे इंजन बनाने के लिए खासकर की बढ़ावा दिया गया जो इथेनॉल पर चल सके। इतना ही नहीं, सरकार ने इथेनॉल को देश भर में पहुंचाने के लिए स्टोरेज और सप्लाई नेटवर्क पर भी काफ़ी काम किया और फ्यूल स्टेशन पर भी इसकी उपलब्धता बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी गई। यानी कि ब्राज़ील सिर्फ नया फ्यूल बनाने पर ही नहीं जुटा था, बल्कि उसे तैयार करने, देश भर में पहुंचाने और गाड़ियों तक उपलब्ध कराने का भी पूरा इकोसिस्टम वो खड़ा कर रहा था। मगर फिर भी ब्राज़ील को तुरंत इसमें सफलता नहीं मिली, क्योंकि इसकी शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। दरअसल 1980 के दशक में ब्राज़ील की सड़कों पर केवल इथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां ही आने लगी थी। धीरे धीरे लोगों ने पेट्रोल की बजाय इथेनॉल का ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिससे इसकी मांग तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन दूसरी तरफ इथेनॉल पूरी तरह से गन्ने पर ही निर्भर था। ऐसे में गन्ने की फसल पर दबाव भी बढ़ने लगा और जब एक समय गन्ने का उत्पादन कमज़ोर हुआ तो इथेनॉल की सप्लाई भी घट गई। लोगों को फ्यूल मिलने में दिक्कत होने लगी और धीरे धीरे इस पूरे मॉडल से लोगों का भरोसा भी उठने लगा। ऐसा लग रहा था कि ब्राज़ील का ये सपना यहीं ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फिर आया साल 2003 और यहीं से ब्राज़ील के इथेनॉल प्रोग्राम को उसकी सबसे बड़ी ताकत मिल गई, क्योंकि इसी साल ब्राज़ील में पहली बार फ्लेक्स फ्यूल कार लॉन्च हुई। दरअसल इससे पहले लोग ऐसी गाड़ियां खरीद रहे थे जो सिर्फ इथेनॉल पर ही चलती थी। ऐसे में जब इथेनॉल की कमी हुई तो उनके पास कोई दूसरा विकल्प बचा ही नहीं और उनकी गाड़ी खड़ी हो गई। लेकिन फ्लेक्स फ्यूल कार्स ने इस समस्या का समाधान कर दिया। इन गाड़ियों में ड्राइवर अपनी ज़रूरत के हिसाब से पेट्रोल भी भरवा सकता था और 100% इथेनॉल यानी कि E100 भी भरवा सकता था, या फिर दोनों का कोई मिश्रण भी
ही वो भरवा सकता था और गाड़ी बिना किसी दिक्कत के चल सकती थी। यानी कि इसमें गाड़ी के पेट्रोल का फैसला सरकार नहीं बल्कि कंज्यूमर खुद कर रहा था और वो अपनी मर्जी से इथेनॉल या फिर पेट्रोल या दोनों का मिश्रण कुछ भी चुन सकता था। यही मॉडल आज ब्राजील की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। लेकिन यहाँ एक बात समझना भी जरूरी है। दुनिया में अक्सर कहा जाता है कि ब्राजील पूरी तरह से इथेनॉल पर ही चलता है, लेकिन सच थोड़ा सा अलग है। ब्राजील में आज भी पेट्रोल बिकता है, लेकिन वहाँ कानून के मुताबिक सामान्य पेट्रोल में भी लगभग 27% इथेनॉल मिलाना अनिवार्य है, जिसे E27 कहा जाता है। वहीं जिन लोगों के पास वहाँ पर फ्लेक्स फ्यूल कार्स हैं, वो चाहे तो सीधे E100 भी भरवा सकते हैं और E27 भी भरवा सकते हैं। यानी कि वहाँ दोनों ही विकल्प एक ही गाड़ी में मौजूद है, वो भी अपनी गाड़ी में कोई भी बड़ा बदलाव किए बिना। आज ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल मार्केट भी बन चुका है। देश में लगभग 80% गाड़ियां फ्लेक्स फ्यूल है और ट्रांसपोर्ट फ्यूल में बायोफ्यूल की हिस्सेदारी दुनिया के सबसे ऊंचे स्तरों में भी गिनी जाती है और ब्राजील को इससे कई सारे फायदे भी हुए हैं। सबसे पहला फायदा, ब्राजील की ऑयल इंपोर्ट पर निर्भरता काफी कम हो गई है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक जो ब्राजील ने 1975 और 2002 के बीच एक प्रोग्राम चलाया था, उससे ब्राजील ने ऑयल इंपोर्ट पर अरबों डॉलर की बचत की थी। साथ ही लाखों रोजगार भी पैदा किए थे और हजारों स्वतंत्र किसानों की भी आय बढ़ गई थी। वहीं शुगर इंडस्ट्री अब सिर्फ चीनी तक ही सीमित नहीं रह गई है, अब वही खेत देश की एनर्जी सिक्योरिटी का भी हिस्सा बन चुके हैं। इसके अलावा इथेनॉल पेट्रोल की तुलना में कम कार्बन एमिशन पैदा करता है, इसलिए ब्राजील में ट्रांसपोर्ट सेक्टर के एमिशन कम करने में भी बड़ी मदद मिली है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ब्राजील का यही मॉडल हर देश में उसी तरह से लागू हो सकता है, क्योंकि ब्राजील के पास विशाल कृषि भूमि है और खासकर कि ऐसा मौसम है जो गन्ने की खेती को ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देता है और ज़्यादा अच्छे से पैदा करता है। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। इन सब के अलावा ब्राजील की आबादी कई देशों के मुकाबले काफ़ी कम है, जिसकी वजह से वहाँ देश भर में किसी भी नई व्यवस्था को लागू करना थोड़ा आसान है। हालांकि फिर भी ब्राजील में ये बदलाव 1-2 सालों में नहीं हुआ था, बल्कि उसे अच्छा खासा समय लगा था और उसने इस दौरान खासकर कि अपने किसानों का और इथेनॉल फैक्ट्रीज का, फ्यूल पंप्स का और फ्लेक्स फ्यूल कार पर भी पूरा ध्यान दिया था और एक पूरा नया इकोसिस्टम भी तैयार किया था। तब जाकर के आज वो इस मुकाम पर पहुंच पाया है। वहीं अगर भारत की स्थिति इस हिसाब से देखें तो ब्राज़ील से वो काफ़ी अलग है। यहाँ आबादी भी काफ़ी ज़्यादा है और फ्यूल की ज़रूरत भी कई गुना ज़्यादा है। इसलिए सरकार को इथेनॉल लॉन्च करने से पहले उसका इकोसिस्टम पूरी तरह से बना लेना चाहिए था, क्योंकि ब्राज़ील ने इथेनॉल को अपनाने के साथ साथ ही उस पर चलने वाली गाड़ियाँ, इथेनॉल फ्यूल स्टेशन और उसकी प्रोडक्शन और सप्लाई का पूरा सिस्टम ही एक साथ खड़ा किया था और तैयार किया था। मगर भारत में सरकार ने साल 2023 से ही E20 पेट्रोल को चरणबद्ध तरीके से बाजार में उतारना शुरू कर दिया था। साल 2025 में इसका देश भर में व्यापक सेल आउट शुरू हो गया और अधिकांश पेट्रोल पंपों पर यह सामान्य पेट्रोल के रूप में ही मिलने लगा। लेकिन उसके हिसाब से फ्लेक्स फ्यूल कार्स अभी भी बड़े पैमाने पर सड़कों पर मौजूद नहीं है। यानी कि फ्यूल पहले आ गया, लेकिन उस फ्यूल के हिसाब से पूरा व्हीकल इकोसिस्टम अभी भी तैयार होना बाकी है। यही वजह है कि फिलहाल ज़्यादातर लोग अपनी सामान्य पेट्रोल कार में ही E20 पेट्रोल का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी भारत को अभी लंबा रास्ता तय करना है। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।